ऊंचा है भवन, ऊंचा मंदिर, ऊंची है शान मैया तेरी। चरणों में झुके बादल भी तेरे, पर्वत पे लगे शैया तेरी। आज का सफर एक अलग एहसास के साथ शुरू हुआ। हम किसी भी जगह के लिए निकलते हैं तो रास्तों का भी उतना ही आनंद रहता है जितना मंजिल का। या इरशाद कामिल की भाषा में जब भी मेट वाले अंदाज में कहें तो मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते वाला खुमार ही ज्यादा जीतता है। लेकिन आज की मंजिल का महत्व अलग है, इसका मर्म अलग है। बात पुराणों से शुरू करते हैं। 51 शक्तिपीठ। वैसे गणना के हिसाब से आंकड़े अलग अलग मिलेंगे, लेकिन 51 शक्तिपीठों का जिक्र लगभग हर जगह मिलता है। इन्हीं 51 शक्तिपीठों में से एक है चंद्रबदनी। कथा क्या है, महत्व क्या है, क्यों यहाँ माँ के नहीं बल्कि श्री यंत्र के दर्शन कराए जाते हैं, क्यों यहाँ माँ के दर्शन पुजारी तक नहीं कर सकते, शिव और सती के मोह का अंत अगर यहाँ हुआ तो क्यों, और कैसे आदि गुरु शंकराचार्य ने इस स्थान को भक्तों के बीच पहुंचाया, सारी बातें बताएंगे। लेकिन शुरू से शुरू करते हैं। उत्तराखंड यानी इस धरती का स्वर्ग, और ये हम नहीं कह रहे। भागवत में इसका जिक्र है, ऋग्वेद में इसका जिक्र है, और अगर आप खुद भी अनुभव करना चाहें तो उत्तराखंड के पग पग पर इसका जिक्र है। ऋषिकेश के समतल को छोड़कर जब आप गंगा के किनारे शिवालिक की पहाड़ियों के साथ टिहरी गढ़वाल जिले से पौड़ी गढ़वाल की तरफ अपनी यात्रा बढ़ाते हो तो महसूस करते हो रास्तों को जो मिनटों में आपको एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक पहुंचा रहे हैं। गंगा की चौड़ाई धीरे धीरे कम हो रही है और वेग बढ़ चुका है। वो अब उतनी शांत नहीं जितनी आपने हरिद्वार या ऋषिकेश में देखी थी। और इन्हीं मनोरम दृश्यों को यादों और तस्वीरों में समेटकर हमारी टीम लगातार आगे बढ़ रही थी। जहां हमारा मन नहीं माना वहां हमने गाड़ी रोक दी और जी भरकर प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लिया। और फिर हमारा कारवां आगे चल निकला। चंद्रबदनी मंदिर की तरफ बढ़ते हुए एक बात लगातार हर बीतते नजारे के साथ आपके जहन में रहेगी, और वो ये कि हम ऐसे मंदिर में जा रहे हैं जहां माता की कोई मूर्ति नहीं है। और फिर जैसे ही आप इस सवाल के जवाब से आगे बढ़ते हो आपको शिव और सती के वियोग की कथा याद आती है। देवप्रयाग से मां चंद्रबदनी के संकरे लेकिन पक्के रास्तों में भी आपको ये सारी बातें याद आती रहेंगी। और इन टेढ़े मेढ़े रास्तों से आगे बढ़ते हुए जब मंदिर 7 किलोमीटर दूर रह जाएगा फिर दिखेगी आपको चंद्रकूट पर्वत और मां के भवन की तस्वीर जो दिव्य है, मनमोहक है। यहाँ से आगे हर मोड़ पर आपको मंदिर एक नए कोण से दिखाई देगा। पौड़ी गढ़वाल से होते हुए आप उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में प्रवेश कर चुके होते हैं।
और चंद्रकूट की चोटी पर नजर आ रहा मां चंद्रबदनी का मंदिर अपनी दिव्य छटा बिखेर रहा होता है। यहाँ उत्तराखंड के भूगोल से और अलग अलग चोटियों के मंदिर से अगर आप परिचित हैं तो आपको यहाँ माँ के मंदिरों का त्रिकोण बनता दिखेगा, जिसमें एक ओर माँ चंद्रबदनी है, दूसरी तरफ सुरकंडा माँ जो एक बार फिर से 51 शक्तिपीठों में से एक है, और फिर तीसरा कोण पूरा करेगा माँ कुंजापुरी का मंदिर। एक तरफ ये दिव्य त्रिकोण तो दूसरी तरफ चौखंबा केदारकंठ की बर्फ से ढकी गगनचुंबी चोटियां। इसी भूगोल को जहन में रखते हुए आपका गाड़ी का मार्ग पूरा होता है और आप पहुंच जाते हो उस स्थान पर जहां से 1 किलोमीटर का पैदल रास्ता आपका इंतजार कर रहा होता है, अनोखी प्राकृतिक छटा के साथ। और यहाँ मौजूद गाड़ियों की कतार आपको बताती है माँ पर लोगों की आस्था के बारे में। हमने भी प्रसाद लिया और जय माता की कहते हुए निकल पड़े अपनी पैदल यात्रा पर। माँ के नाम की जय जयकार करते हुए रास्ता कब पूरा हो गया और कब हम मंदिर की दहलीज पर थे, हमें खुद पता नहीं चला। रास्ते में आपको मनोकामना वृक्ष मिलेगा, सुंदर नजारे मिलेंगे, मंद मंद बहती हवा भी मानो आपको जय माता की कह रही हो और आपकी थकान को दूर कर उसमें एक नई ऊर्जा का संचार कर रही हो। सुबह के वक्त जाते श्रद्धालु ये महसूस कर पाएंगे कि सूर्य की पहली रोशनी माँ के दरबार पर ही गिरती होगी। मंदिर परिसर पर पहुँचने से पहले बस ये सीढ़ी जब रह जाएगी तब आप हाथ पांव धोने और जूते उतारने के लिए यहाँ रुक सकते हैं। और फिर इन सीढ़ियों को पार कर आपका स्वागत करती है ढोल दमाओं की ये धुन, जो मधुर है और मंगल भी। अब इससे पहले कि हम आपको मंदिर के गर्भगृह को दिखाएं, उससे पहले मंदिर की कथा। राजा दक्ष भगवान शंकर और माता सती की कथा से ही चंद्रबदनी की कथा जुड़ती है। राजा दक्ष ने भगवान शंकर को अपने पुराने अपमान का बदला लेने के लिए अपने घर पर होने वाले यज्ञ में नहीं बुलाया। भगवान शिव के मना करने पर माता सती ने उनकी बात नहीं मानी और अपने पिता के घर जाने की जिद करने लगी। माता सती की जिद के आगे भोलेनाथ ने उन्हें जाने की इजाजत दे दी। इसके बाद जब वहां अपने पिता द्वारा खुद माता ने अपना उपहास होते देखा तो वो काफी दुखी हुई, लेकिन अपने पति की इज्जत माँ को अपने प्राणों से भी प्रिय थी। और जब माँ ने वहां अपने पिता द्वारा भोलेनाथ का अपमान देखा तो उन्होंने खुद को अग्नि को सौंप दिया और आत्मदाह कर लिया। इसके बाद जब ये भगवान शंकर को पता चला तो उन्होंने दक्ष प्रजापति का सर धड़ से अलग करवा दिया और सती को लेकर वहां से चले गए। लेकिन भोलेनाथ का शोक सृष्टि को रोक चुका था और ऐसा होने का अर्थ था प्रलय। भगवान शंकर कुछ गण सज कर दगड़ माँ वो भेज दी ना, और जब वह भेजन गण वो भेजा ना तो वह बाद जब वो कनखल पहुंची तो कनखल पहुँच पड़ा मान तो जो छू वो सत्कार करी, लेकिन बहनों ने कहीं ध्यान नहीं दी। बहन सब उनकी चुगली करने लगे कि इसको ये तो न्यू तो नहीं तो आयु ये बिक न्यू आएगी। अब तब वो अपने पिता हूँ गए, बल तुक है बल मैं तुम्हारी सती छो, बल सती छो तो तू तो बुलाई नहीं था, मैं तो कन आए तो वीर बोल मैं पिता घर में रह जाना वो नहीं, वीर बोल ना वह जोगी तो यह कोई स्थान नहीं, तू जा वह तो कोई आश्रय नहीं मैं और विश्वास तू जय कर। अब जब वीर ने बोली अब मैं यह अपनी जाना हूँ तो मैं वो जोल में शंकर भगवान माँ क्या बोलूँ, फिर पति अवमान होएगी कि मुँह तो जब कोई आश्रय नहीं, सब आश्रय नहीं हो तो आश्रय नहीं। तब सती जी ने जो छो अपनी वो कुपित हुए और वो जो यज्ञ थवाणु वे यज्ञ कुल में अपनो छाया सदी बढ़ाई और वो चुच हुए यज्ञ कुल में कूद पड़ी। शिव ने अपने हाथों में सती के शरीर को उठाया और वहां से चल दिए। वो इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहते थे। सती की तरफ देखती महादेव की निगाह अनगिनत घाव उत्पन्न कर रही थी। शिव वियोग में सब कुछ भूल चुके थे और संसार के चलन के लिए ये जरूरी था कि शिव का सती से वियोग छूटे। इसीलिए जरूरी है कि सती शिव से अलग हो। लेकिन ऐसा कैसे हो, क्योंकि भगवान से सती का वियोग उस वक्त तो संभव नहीं था। इसीलिए भगवान विष्णु के चक्र ने माँ के शरीर के टुकड़े किए और इन्हीं टुकड़ों में से आखिरी हिस्सा यहाँ गिरा
जो माँ का बदन था, यानी कमर से कंधे तक का हिस्सा। पर्वत था चंद्रकूट और माँ का बदन पहाड़ की चोटी पर गिरा था, इसलिए नाम पड़ा चंद्रबदनी। अब शंकर भगवान माता सती के वियोग में थे। यही तपस्या की, फिर माँ ने दर्शन दिए और कहा कि पर्वतों की तरफ जाइए, मैंने पार्वती के रूप में अगला जन्म ले लिया। लेकिन शिव ने यहाँ से जाने से पहले इस स्थान को 3 तरह से प्रतिबंधित कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि माँ के शरीर के हिस्से को कोई भी यहाँ देखे। 3 प्रतिबंध लगा दी जान। ये एक जो ये स्थान पर आरू वो विरक्त हो जालो, और वो विरक्त हो जाए यथे वथे घूमलो और पूरा जीवन एक ही घूमलो पड़ा, और बाद में जो यख में अपनो शरीर छोड़ दियो। अब जब शरीर छोड़ दियो तो वहाँ बात कहने कने बन कर वहाँ वो क्या जो मैंने वापस नहीं जाना। फिर ये कहते हैं नरबली, ये कहते हैं बोल था कि नरबली बोली, तो नरबली कोई कहते हैं मारू तो ये नरबल था वह बात। तो वहाँ बात अब सब लोग तो विरक्त नहीं होते, तो वहाँ जब कोई जो विरक्त होते नहीं। फिर भगवान शंकर ने अपना कुछ नाग यम यहीं छोड़ दिया कि जो आला उन वेगो रास्ता जो वापस चालू वेगो रास्ता रोक दियो, नाग वेगो रास्ता रोक देला और ये वापस नहीं जा सको। फिर उन सोची कोई लोग जाती है वने न जो नाग ते पाल देन, तो वो ते नाग वो विश्व कोई परवाह नहीं होंदो से चल जाला। फिर भगवान शंकर ने करके आसमान बेटी बिजली कड़कड़ी और बिजली कड़की तय जो है ना बिजली द्वारा वो यख में बसम हो जाओ, फिर वापस करें जान। इसके बाद भला स्थान पर कौन ही आ पाता, और इसीलिए माँ का शरीर यूं ही रहा। लेकिन आज अगर यहाँ पर कोई जा पाता है तो उसकी वजह आदि गुरु शंकराचार्य और माता की लीला है, जहाँ माता ने शक्तिहीन आदि गुरु शंकराचार्य को एक अहम पाठ पढ़ाया। हुआ ये कि आदि गुरु हरिद्वार से जब हिमालय की तरफ चले तो उनकी तबीयत बिगड़ी, क्योंकि माँ ने उनका रास्ता रोका था। इसके बाद आदि गुरु असमर्थता में बैठ गए। अब उनके बस में उठकर एक कदम आगे बढ़ाना भी नहीं था। फिर माँ सती कन्या रूप में आदि गुरु के पास गई और आदि गुरु ने लड़की से कहा, कन्या मुझे पानी पिला दो। अब शंकराचार्य जी बोल रहा ये लड़की मत पानी पिले दे। वो लड़की रूपी माता बोल दिए कि पानी तुम्हारा बगल में आया गंगा जी बगड़ी, अब यथा पानी तुम दे कुछ नहीं मान, तुम तय गंगा जी में जा और अपना शरीर पूरा शरीर तय पानी दिया और पानी दिया बस। अब यथा बोल वो लड़की तो शंकराचार्य जी बोल रहा ना ये तो ठीक है, मैं तो जा सकता हूँ, मैं ये तो ठीक है गंगा छन थी, पर मैं जो छू मैं असमर्थ हूँ, मैं नहीं जा सकता। जब असमर्थ प्रकट करा माँ का सानी मैं ये काम नहीं कर सकता, तब तब जो छू माता जी अच्छा तू शक्तिहीन, इसका मतलब यहाँ मतलब तू शक्तिहीन है। अच्छा तू शक्तिहीन है, तो शंकराचार्य जी एकदम ध्यान आए, वो ध्यान आते उन जो छू बोले अरे वास्तव में मैं आज तक जो सेवा करी बाबा करी माँ की, तो मैं कोई सेवा नहीं करी। उन अपनी भूल सुधार करी, भूल सुधार कहते वो माँ शक्ति जागृत हुई, शक्ति जागृत हुए थे वो नदी वहाँ गए, नदी माँ उन स्नान करी, स्नान कहते हैं जो छन वो फिर ध्यान में बैठे हैं कि यह माता जी कब नायु निवास स्थान कब चाहिए। कहते हैं फिर आदि गुरु इस स्थान पर पहुंचे और माँ के गिरे बदन पर आदि गुरु शंकराचार्य ने पत्थर का पर्दा किया। इसीलिए माँ के शरीर के हिस्से को कोई नहीं देख पाता, और इस कारण ही यहाँ श्री यंत्र की स्थापना की थी, और इसीलिए यहाँ उसी श्री यंत्र की पूजा होती है, स्नान होता है। इसीलिए किसी को माँ के चंद्रबदनी के रूप में न कभी दर्शन हुए न कभी होंगे। हम और आप भी यहाँ इसलिए भगवान शिव के प्रतिबंधों से बच गए, क्योंकि आदि गुरु ने इस भूमि पर माता के बदन के हिस्से को ढककर इसे मंदिर का स्वरूप दिया। अब सवाल कि आप यहाँ कब जाएं और कैसे पहुँच सकते हैं, तो यूँ तो मंदिर 12 महीनों खुला रहता है, लेकिन सबसे बेहतर वक्त यहाँ जाने का गर्मियों का मौसम ही है। और कोशिश करें कि 4 बजे से पहले आप मंदिर की चोटी पर हो, ताकि आप गर्भगृह के दर्शन कर पाए। बाकी जॉली ग्रांट सबसे पास एयरपोर्ट है और यहाँ से गाड़ी के जरिए आप 4 घंटे में मंदिर तक पहुँच सकते हैं। बाकी पैदल रास्ता 1 किलोमीटर का है। ट्रेन से भी दूरी 3.5 से 4 घंटे की ही होगी, क्योंकि ऋषिकेश के बाद
आपके पास सिर्फ सड़क मार्ग बचता है, जिसके लिए टैक्सी या बस आसानी से मिल जाएंगी। ये था सफर मां चंद्रबदनी के मंदिर तक का, जो प्रकृति से परिपूर्ण था, जिसकी अनगिनत यादें मेरी और मेरी टीम के जहन में हैं। हम चाहते हैं कि आप भी ये सफर करें और हमारे साथ अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में साझा करें, या फिर अगर आप यहाँ गए हैं तो हमें बताएं कि कैसा रहा आपका अनुभव। फिर मिलेंगे किसी नए सफर के साथ।